पढ़िए। फल के विश्वास के कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, तो हमें आत्मा के फल के रूप में ये सभी चीजें दिखाई देती हैं और हमें वचन बताता है कि ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो यदि हम लोग इसे देखें तो हाँ, ये कंप्लीटली हमें गिफ्ट के रूप में नहीं मिलता है। जैसे हमें उद्धार एक गिफ्ट के रूप में मिलता है, धार्मिकता भी हमें गिफ्ट के रूप में मिलता है। और लेकिन ये जो है और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा भी हमें वास करता है जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा है फल, उससे हम क्या समझते हैं? कोई बता सकते हैं? यहाँ पर जो फल शब्द है, आप किस रूप में इसे समझते हैं? आप अपने विचार को रख सकते हैं। कोई भी रख सकते हैं अपने शब्दों में। ओके, ये हमें मिलता है यहाँ पर जो लिखा है, पर आत्मा का फल। तो यहाँ पर जो फल शब्द है उसको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई फल होता है, जैसे एप्पल या फिर बनाना, इस तरह का फल, इस तरह से हम इमेजिन करते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो फल शब्द है वो एक्चुअली इसका जो, अगर हम लोग इसके मूल ट्रांसलेशन में जाएंगे, जो हम लोग देख रहे थे कि फल जो शब्द है ना, उसका एक तो फल होता है जो अभी मैं कह रही हूँ, एप्पल या फिर बनाना, इस तरह के फल। जो दूसरा शब्द है वो होता है परिणाम। ठीक है, जैसे हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, या फिर हम सही करेंगे तो उसका फल क्या हमें मिलेगा। इस तरह से भी हम लोग फल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे परीक्षा फल है ना, जो परिणाम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमारे मन में हो सकता है ये समझ हो कि यहाँ पर फल मतलब जो बनाना, एप्पल, इस तरह का फल। लेकिन इस तरह के फल की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है पर आत्मा का फल, यानी यहाँ पर परिणाम के बारे में बात हो रही है। पर आत्मा का फल यानी आत्मा का परिणाम प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि आत्मा का परिणाम होता है जब हम, आत्मा हमारे भीतर में है और हम उसके साथ प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में चलने लगते हैं, तो ये जो फल है, ये जो परिणाम है, वो हमारे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गया बोलने में। मैं तो अपने मन में यही अर्थ रख रही थी, लेकिन मैं सोची कि मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि एक्चुअली हमें पवित्र, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमें कुछ वरदान मिलते हैं। जैसे धार्मिकता मिलती है, हमें फ्री में मिलता है, सेंट में मिलता है, पवित्रता मिलती है, और उसके साथ में और भी कुछ बातें मिलती है।
ये चीज़ें हैं। और पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर में होता है तो उसका परिणाम यानी आत्मा के साथ चलने का परिणाम हमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के रूप में मिलता है। कई बार हम में से कई लोगों के हृदय में उतनी नम्रता नहीं रही होगी पहले जब हम प्रभु के साथ में नहीं थे, लेकिन जब हम प्रभु में आए हैं तो हम जब प्रभु के साथ चलने लगते हैं तो कई बार हमसे गलतियां हो जाती, हम क्रोधित हो जाते हैं या फिर संयम नहीं रख पाते हैं, नम्रता नहीं दिखा पाते, इस प्रकार की बात। लेकिन जब वो चीजें, वो गलतियां हमसे होती है तो पवित्र आत्मा हमें अंदर में कन्विंस करता है, हमारे भीतर में डालता है कि मैं थोड़ा और नम्र हो सकती हूँ, इस प्रकार की बातें। तो ये पवित्र आत्मा के साथ चलने का परिणाम है। तो यहाँ पर जो प्रतिफल, यहाँ पर जो फल शब्द है वो हमें प्रतिफल या फिर परिणाम के अर्थ में दिखाई देता है। तो इसी चीज को मैं बोलना चाह रही थी। तो ये पहले से मौजूद नहीं होता, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हम में से हर एक के भीतर में पवित्र आत्मा वास करता है और फिर इसलिए हम जब उसके साथ चलते हैं तो ये फल हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, यानी ये परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। हमें से हर एक लोग अपने जीवन को यदि हम टटोलें तो हम देखेंगे कि जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया तो हम अधिक प्रेम कर पाते हैं लोगों से और हमारे अंदर जो आनंद है वो अधिक है, शांति हमारे अंदर हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार की बातें हमें दिखाई देती है। और इतनी ही बातें हैं, आगे सिस्टर सुनीता के साथ हम लोग जाएंगे, वो हमें कुछ और भी चीज़ों में लेकर के जाएंगी। इस समय मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सिस्टर। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम बहुत सारी बातों को चिंतन मनन कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बहन जानकी को बहुत धन्यवाद, वाचा की बातों को सीखने में हमारी सहायता किया और फिर विश्वास और कर्म से रिलेटेड बातों को भी हमने सीखने का प्रयास किया है। आगे भी और सारी बातें हैं जो हम लोग सीखेंगे और निश्चय ही हम लोग सीखने के ही क्रम में हैं। दोनों ही हम सीखने और सिखाने के क्रम में पाए जाते हैं। तो थोड़ा बहुत जो भी है हमें ऐसा लगता है कि अरे ये ऐसे कैसा है, इसको ऐसा होना था शायद, लेकिन कोई बात नहीं। और सच में पवित्र आत्मा हमें हमारा सहायक है जो हमारी अगुवाई करता है ना, हमको सिखाता है, समझने में सहायता करता है। क्योंकि हमें सच में काफ़ी ये सारी बातें हमारे जो समझ में आती हैं या फिर हम उसको जैसे बोलना चाहते हैं या प्रकट करना चाहते हैं उसमें समस्या आता है। और प्रभु हमें से हर एक को सहायता करे और सभी ने धीरज से इन सारी बातों में अपने समय को दिया है। और हम जो भी बातें सीख रहे हैं, हो सकता है हम पूरा 100% हम नहीं भी बोल पाए होंगे या हम सुनने वाले हैं, हम 100% उसको नहीं भी कैच कर पाए होंगे, लेकिन मैं आप सबको ये इसलिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर है वो हमारी इच्छा को, हमारा जो उद्देश्य को वो देखता है ना, कि हम किस लगन से हम उस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। और वो उसके द्वारा परमेश्वर हमारे लिए वो खुद भी उत्साहित होता है कि मेरे बच्चे जो हैं परमेश्वर की बातों को सीखने और सिखाने के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी उत्साहित हैं। बोलने वाले हो सकता है हम 100% नहीं बोल पाए हों, या हम सुनने वाले, समझने वाले हम 100% उन सारी बातों को नहीं समझ पाए हों, लेकिन हमने जो धीरज के साथ अपना समय दिया है कि हाँ बात क्या है, इसको शायद और थोड़ा ऐसे होना चाहिए, बोलना समझना चाहिए या समझाना चाहिए, है ना, या समझने वाला भी अरे क्या है, हमको और थोड़ा सीखने का प्रयास करना है। तो उस जिज्ञासा को, उस उद्देश्य को परमेश्वर आदर देते हैं, है ना। और उपलब्धता जो है वो विश्वास योग्यता को दर्शाती है। पिछले दिनों मैंने इस बात को सुना और परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। उपलब्धता मीन्स कि हम अवेलेबल होते हैं, ठीक है, परमेश्वर की बातों के लिए हम उपलब्ध होते हैं और वो हमारे विश्वास योग्यता को दर्शाती है। और सच में परमेश्वर इस बात को चाहते हैं एक एक विश्वासी के जीवन के लिए।
और कई सारी बातों को आज आप लोग देखते ही होंगे संसार में, कई सारी बातों में मसीही समाज कहीं ठंडा पड़ा हुआ है, कहीं विवाद में पड़ा हुआ है ना। साथ ही साथ हम भी उसमें पड़ जाते हैं कई बार, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमें धीरज की आत्मा को दिया, हमारी सहायता किया, है ना। तो आगे भी प्रभु सहायता करें इन सारी बातों को समझने में, और हम अपने विश्वास में और भी अधिक मजबूत होते चले जाएं, और विश्वास के साथ जो हमें कर्म करना है उस कर्म को हम करते चले जाएं। और सबके लिए अलग अलग काम ठहराया गया है, और सबको ही एक बार में ही हम सिद्ध नहीं पाए जाते हैं, है ना। अब्राहम को भी काफ़ी टाइम लगा। हम अब्राहम के विषय में भी हम लोग सुन रहे थे, और अब्राहम को काफ़ी लंबे समय के बाद उसको परमेश्वर का जो क्या है उसका परिचय उसको मिला, और उसका परिचय या उसकी बुलाहट उसको सुनने को मिला। उसके बाद भी काफ़ी लंबे समय तक परमेश्वर उससे अपेक्षा करता रहा कि वो विश्वास में अच्छा से चले। उसको भी काफ़ी टाइम लगा, और उसको 99 साल में भी परमेश्वर ने कहा कि क्या कहा, मेरी उपस्थिति में चल फिर, है ना। 99 साल में हम लोग पाते हैं ना। तो हम सभी एक यात्रा में हैं, और परमेश्वर की बुलाहट से वो यात्रा शुरू होती है, और निश्चय ही उसमें हमारा जो विश्वास है वो बहुत बड़ा एक मुख्य कारक है, और उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उसको हमको ठीक करना होता है। और निश्चय ही उस विश्वास के बाद ही वो कर्म हमारे जीवन से नज़र आता है। तो पहले हमको अपने विश्वास को ठीक करना है ना। लगातार उसको हमको दृढ़ करना है या परफेक्ट करना है ना। कहीं हम अल्प विश्वासी तो नहीं हैं, कहीं हम अंधविश्वासी तो नहीं है ना। अलग अलग कैटेगरी का विश्वास को भी हम लोग बाइबल में देखते हैं, और जब उस तरह के विश्वास हमारे अंदर पाए जाते हैं तो निश्चय ही उसी तरह का परिणाम जो है या फल जो है वो हमारे जीवन से क्या होता है, झलकता है या प्रकट होता है। तो निश्चय ही हमको अपने विश्वास को ठीक करने की आवश्यकता है। और हमने पिछले दिनों सुना कि विश्वास कैसे होता है, सुनने से वो होता जाता है। तो हम लोगों को इस बात को भी ख्याल करना है कि हम क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, है ना। और हम सुन रहे हैं तो हम कितनी बातों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कितनी बातों को हम याद रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, है ना। क्या उसमें मिलावट हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन सारी बातों को हमको खुद ही एनालिसिस करते रहना पड़ता है ना। हमको खुद ही उसको जांचते रहना पड़ता है, और ये जिम्मेदारी परमेश्वर हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि इस काम को हम करते जाएं। और अब्राहम को भी काफ़ी टाइम लगा। हमारा वो विश्वासियों का पिता कहलाता है ना। हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा कि उसके विश्वास करने को धार्मिकता उसका गिना गया, है ना। तो वो हमारा पिता भी कहलाया। बहुत अच्छा बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे लिए परमेश्वर ने अब्राहम का बाइबल में हम लोगों को दिखाया या बताया। लेकिन जब हम लोग अब्राहम के विश्वास के विषय में देखते हैं या उसके जीवन के बारे में देखते हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव आया, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में आप लोग देखेंगे तो उसकी जो बुलाहट है, उत्पत्ति 12 अध्याय से शुरू होती है। उत्पत्ति 12 अध्याय से उसकी बुलाहट शुरू होती है, और उतार चढ़ाव आता जाता है। उसका जो कार्य है उसमें उतार चढ़ाव आता है। और कल मैं एक जगह में पढ़ रही थी तो ऐसा मुझे मिला अब्राहम के विषय में कि परमेश्वर उससे दूर हो गया, है ना। परमेश्वर उससे दूर हो गया, और फिर मैं सोचने लगी, अरे परमेश्वर क्यों उससे दूर हो गए, है ना। तो जिस अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, जो कि मूर्ति पूजक घराने से था, है ना, मूर्ति पूजक घराने से था, और फिर भी परमेश्वर की योजना थी उसके जीवन के लिए, और परमेश्वर ने उसको बुलाया, और उसके लिए पूरे संसार विश्व तक के लिए, सभी जातियों तक के लिए उसके लिए योजना बनाई गई। लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे दूर हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आप लोगों को
उत्पत्ति की पुस्तक में है, एक जगह लिखा हुआ है। उत्पत्ति 17 उसका 22। उत्पत्ति 17 उसका 22 पढ़ सकते हैं कोई भी। उत्पत्ति 17 उसका 22। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। थैंक यू। तो तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। क्या हम लोग ऐसा कल्पना करते हैं? क्या हम लोग ऐसा पढ़ते हैं या सुनते हैं? अधिकतर नहीं सुन पाते हैं ना। अधिकतर हम क्या सुनते हैं अब्राहम के विषय में कि हमारा पिता है, विश्वासियों का पिता है ना। लेकिन जब हम उसके जीवन को गौर से देखते हैं तो उसके विश्वास में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और उसके द्वारा भी प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, है ना। और क्यों परमेश्वर ने उससे बातें करने बंद कर दी? क्योंकि जब हम लोग अगर उसको ऊपर पढ़ेंगे तो जब उससे प्रतिज्ञा कर दिया गया है ना, कि मैं तुमसे एक संतान उत्पन्न करूँगा, लेकिन भी वो बहुत सारा निर्णय लेता है। कभी सारै के माध्यम से वो निर्णय लेता है, कई बार डर के कारण वो निर्णय लेता है, या फिर अपना जो काम है वो करता है, वही जो है कर्म होता है उसके माध्यम से। और यहाँ पर है कि वो जब परमेश्वर उससे कहता है कि निश्चय ही, फिर से कहता है 19 पद में कि निश्चय ही तेरी पत्नी सारा से तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, है ना। फिर भी उसके पहले के ऊपर 17 पद में हम देखेंगे तो वहाँ पर अब्राहम क्या करता है? हंसता है और मन ही मन कहता है कि क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की थी? तो अब्राहम विश्वास तो कर लिया है उत्पत्ति 12 अध्याय में, है ना, विश्वास तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद उसका बहुत सा स्थान, बहुत लंबा समय वो उस विश्वास में उतार चढ़ाव आ रहा है। मतलब उसको बहुत सारे चीज़ क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। और यहाँ भी वो अपने शारीरिक जो क्षमता है उसके आधार पर विचार करता है, हंसता है ना। और यहाँ हम देखते हैं 22 पद में क्या लिखा हुआ है? तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करने बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हमें चलाना चाहता है विश्वास की यात्रा, है ना। एक दिन में ही परफेक्ट नहीं हो जाती है, उसमें उतार चढ़ाव आते जाते हैं। तो हम लोग सभी को सीखने के क्रम में है और हम लोग कई बार गलतियां करते हैं। हमारा जो सोच है जो परमेश्वर के ऊपर रहता है, कई बार वो परिस्थितियों के ऊपर चला जाता है, रिश्तेदारों के ऊपर चला जाता है, अपनी भावनाओं के ऊपर चला जाता है। और जब ऐसा होता है हमारा विश्वास, तो निश्चय ही उसका जो परिणाम है, उसका जो कार्य है ना, उसके साथ जो कर्म होना चाहिए वो कई बार हमारे द्वारा नहीं हो पाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इतने सारे हम जो मनुष्य हैं, है ना, हमारे उतार चढ़ाव होने के बावजूद हमको नहीं छोड़ता है और हमारे लिए उसने जो योजना बनाकर रखी है ना, आपके लिए जो योजना बनाकर रखी है उसको वो पूरा करना चाहता है। अंत समय तक परमेश्वर की वो इच्छा है और वो योजना है कि इस मनुष्य के द्वारा मैं इस कार्य को करूँगा इस पृथ्वी पर। जैसे कि परमेश्वर की योजना है कि मैं अब्राहम के द्वारा इस काम को इस स्थान पर या इस लिए मैं इसको करूँगा। तो हम लोग को भी जो भी है उतार चढ़ाव आता है ना, हम लोगों को अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है। हमको बार बार जांचते रहना है कि हम विश्वास, हमारा जो है वो विश्वास कैसा है। एक जगह लिखा हुआ है ना कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं हो। और सिस्टर भी बता रही थी कि हाँ, हम लोग बोल तो देते हैं कि हम क्या हैं, हम विश्वास करते हैं, है ना, लेकिन उतना बोलना ही काफ़ी नहीं है,
उसके आगे भी हमको क्या करना है, समझना है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जैसे कि दुष्ट आत्मा भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। साथ ही साथ बाइबल हमें ये भी बताती है कि उस वचन के द्वारा कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं हो। क्योंकि हमारा विश्वास जो है, विश्वास के बारे में ही सिस्टर कह रहे थे ना कि वो कच्ची मिट्टी के समान है, एक कच्चा सामान के जैसा है ना। विश्वास के बारे में ही ना। हाँ, मतलब विश्वास कच्चा माल है ना। हाँ फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट यानी कि कुछ उत्पाद बनता है, तो विश्वास पहले आता है। तो हाँ उसी हाँ में मैं बोल रही थी कि हाँ हाँ वो कच्चा माल है, यानी उसको हम लोग को उससे कुछ बनाना है टाइप का, और फिर उससे उत्पाद बनेगा, यानी कि कर्म उससे उत्पन्न होगा। थैंक यू। तो हाँ, तो हम लोगों को अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन कोशिश करना है ना। और कल मैं इन्हीं सब बातों के विषय में जब पढ़ रही थी तो फिर मुझे एक बात को समझने के में मिला कि कई बार हम ऐसे सोचते हैं या बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक मसीही विश्वासी के लिए ये होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये सवाल ही गलत है। वहाँ पर ये सवाल होना चाहिए कि मैं कितना विश्वास कर सकता हूँ, मैं कितना विश्वास कर सकता हूँ, मेरा विश्वास कितना बड़ा है। इस बात को हमको प्रतिदिन देखना, जानना और समझना या उसका अवलोकन करना चाहिए, है ना, कि मेरा विश्वास कितना बड़ा है। और पिछले समय जब मैं ऑनलाइन फेलोशिप के माध्यम से प्रतिदिन संगति कर रही थी तो शुरुआत के समय में मुझे भी काफ़ी चुनौतियाँ आई, लेकिन ये मेरा सेकंड टाइम था मैं बोलूँगी। और उसके पहले मैंने काफ़ी शांत या फिर आत्मिक बातों से थोड़ा सा दूरी का समय बिताया। तो मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे अब ऐसा गलती नहीं करना है ना। पहली बार जब मेरी बुलाहट हुई तो मुझे कोई वैसा दिक्कत नहीं हुआ, है ना। बहुत अच्छा कि परमेश्वर को मैंने जाना, उसकी बातों को जाना, मैंने विश्वास कर लिया, मैंने पवित्र आत्मा को भी जान लिया, है ना, उसको अनुभव भी कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मुझे बाइबल की बातें पता। लेकिन फिर भी कई सारी बातों को जानना ज़रूरी होता है और प्रभु ने उन सभी बातों को मेरे जीवन में होने दिया। तो लेकिन फिर उतार चढ़ाव का समय आता है। तो जब मैंने फिर से इन बातों को या इस रास्ते में आगे बढ़ने का जब प्रयास मैं करने लगी तो मैं देखने लगी कि कई सारी जो रुकावटें हैं वो मेरे जीवन में है। तो मैंने कहा कि नहीं, इन रुकावटों को हटाना है, या चाहे वो शारीरिक हो, है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो, आज नहीं करते हैं, आज नहीं देते हैं समय, है ना। और ऐसा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सही तरह से इसके लिए अब मेहनत करना है। ये वो विचार मेरे पास आया। उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब रहता था, थोड़ा बहुत मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, मैं काफ़ी बीमार जैसे कमज़ोर रहा करती थी, या फिर मैं सोती रहती थी इस तरह से। तो मेरे लिए एक मैट्रेस की व्यवस्था की गई कि उसमें सोना चाहिए थोड़ा सा। आप लोग जानते ही होंगे, तरह तरह के साधन आते हैं। और लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया। कल भी सिस्टर बता रही थी, फिर आज यही बात हो गया। आप लोग ज़रूर डॉक्टरी जो उपाय हैं उसको इस्तेमाल करें, मैं उसी के लिए आपको प्रेरित करना चाहूँगी। तो लेकिन यहाँ पर जो है, मुझे उस मैट्रेस में सोने की सलाह दी गई है ना, कि आप इसमें सोना और ये आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, ऐसे मुझे सुझाव दिया गया। लेकिन चूँकि मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का फिर से प्रयास कर रही थी, है ना, मुझे मालूम है कि मैं ये काम कर रही हूँ, है ना, और मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया उस तरह से जैसे मुझे कहा गया। उसको मतलब सिंपल ही बस बेड में बिछाना ही था, आपको बस सोना ही, तो ऐसा ही कहा गया है और तो कुछ नहीं करना है।
लेकिन मैंने उसका इनकार किया। क्यों मैंने इनकार किया? कि मुझे इस पर भरोसा नहीं करना है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना है। और मैं अपने अंदर उस संघर्ष को कर रही थी, उसको कोई दूसरा नहीं जान रहा था, है ना, कि मेरा विश्वास को मुझे किधर ले जाना है, मेरे विश्वास को किस डायरेक्शन में ले जाना है। मैं जान रही हूँ कि उसको इस्तेमाल करना अच्छा है, लेकिन चूंकि मैं आत्मिक जीवन के उस रास्ते में आगे बढ़ रही हूँ, तो वो मेरा विश्वास उसके ऊपर जा रहा है और वो मुझे नहीं करना है। और निश्चय ही पवित्र आत्मा ही इन सारी बातों को समझने में हमें सहायता करता है। और मैंने, वो छोटी सी बात है ना, और उसको कोई दूसरा भी नहीं जान रहा है, कोई मुझे एडवाइस भी नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर की बात है ना, और मैंने उसको इनकार किया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। अब मुझे लेने के लिए कहा गया, खरीदने के लिए कहा गया, है ना, एक के साथ एक फ्री मिलता है। मैंने कहा कि मैं नहीं खरीदूंगी, लेकिन मैं नहीं खरीदने के बावजूद किसी और ने मुझे उसको खरीद के भी दे दिया, है ना, कि तुम इसको इस्तेमाल करो, लेकिन मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो जो हमको दिया खरीद के, तो उसके लिए भी धन्यवाद ही, वो अपने अच्छे विचार के साथ ही उसने इस काम को किया, लेकिन भी मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, वो रखा ही हुआ था मेरे पास, है ना। फिर बाद में वो मेरे और रिश्तेदार को दे दिया गया, देखा गया कि ये तो इस्तेमाल ही नहीं कर रही है। और उसके बाद मैं ऑनलाइन फेलोशिप करते करते भी मैंने अपने स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए ही देखा। मतलब मेरा जो सोच है या मेरा जो विश्वास है, वो कहाँ प्रभावित हो रहा है, किससे प्रभावित हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वो कमज़ोर हो रहा है या फिर वो मजबूत हो रहा है। मैंने इसको ध्यान देना शुरू किया कि मेरा विचार किधर जा रहा है ना। और लगातार वचनों के संपर्क में रहते हुए मैंने कोशिश किया कि मेरा जो विश्वास है वो वचन से प्रेरित होता चला जाए, वचन क्या बोल रहा है ना। और उसके द्वारा मैंने अपने उसका जो कर्म है उसको मैंने अपने जीवन में होते हुए देखा। और एक समय ऐसा भी है कि मैं जानने के बावजूद मैंने उस पर लगातार अपना समय नहीं दिया, है ना। मैं बाइबल की बातों को जानने के बावजूद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी जब मैंने लगातार उन सारी बातों में फोकस नहीं दिया, तो उसका भी परिणाम को मैंने अपने जीवन में देखा कि वो काफ़ी बुरे परिणाम मेरे जीवन में थे या बुरे कर्म थे जो मेरे जीवन के द्वारा हुए। और आज भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वो काम हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, है ना। और हर जगह मनुष्य जो है क्या होते जाता है, स्ट्रगल करते जाता है। और इसको आप लोग लगातार, आपको जब अवसर मिलेगा तो आप अब्राहम का जो जीवन है उसको स्टडी कीजिएगा, मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी, है ना। और मैं भी कई बार बार इन बातों को देखती गई और परमेश्वर का जो वचन है वो मुझसे बातचीत करता गया या सिखाता गया। जैसे अब्राहम की ही बुलाहट को हम 12 अध्याय में देखते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही हम आगे पहुंचते हैं तो वो क्या करता है, डरने लगता है ना। और उस डर के कारण वो अपनी पत्नी को क्या कहने लगता है, बहन कहने लगता है। और वो गलत नहीं कहा था, है ना, उसने गलत नहीं कहा था। हम यहाँ पर उसको झूठा नहीं बोलेंगे, उसने सच ही कहा था। लेकिन चूंकि अब उसकी वो बहन है वो उसकी पत्नी हो चुकी है, तो उसको पत्नी का ही जो परिचय करके वहाँ पर बताना चाहिए था, है ना। लेकिन उसने डर के कारण क्या किया, उसे पत्नी करके कहा। तो उसका विश्वास हम देखते हैं कि क्या है, उसमें डर पाया जा रहा है। फिर उसी तरह से ये बात उसके जीवन में 2 बार हुई, है ना। उसने 2 बार अपनी पत्नी को ऐसा कहा और फिर उसने अपनी पत्नी के माध्यम से उसने निर्णय लिया, जहाँ पर कि उसने अपने दासी हाजिरा के द्वारा इस्माइल को उत्पन्न किया। तो हम पूरा का पूरा जो दोष है वो सारा को नहीं दे सकते हैं, पूरा का पूरा दोष जो है हम हाजिरा को या इस्माइल को नहीं दे सकते हैं। वहाँ पर निश्चय ही जो अब्राहम का जो विश्वास है वो अभी पूरी तरह से क्या हुआ, परिपक्व नहीं हुआ था, है ना। और इसहाक के उत्पन्न होने के बाद भी उसका जो विश्वास है वो परिपक्व नहीं हुआ था और वो लगातार परमेश्वर उस विश्वास को परिपक्व करना चाह रहा था, है ना। और ये घटना आगे बढ़ते बढ़ते हम जब उसको पढ़ते हैं
कहाँ पर लिखा हुआ है? 22 पद में, 22 पद में, जहाँ पर 22 पद नहीं, 22 अध्याय में नहीं, 22 नहीं, जहाँ पर लिखा हुआ है मेरी उपस्थिति में चल फिर। 17 में है, 17 में। उत्पत्ति 17 अध्याय। नहीं, मुझे नहीं लग रहा वहाँ। हाँ हाँ, 99 वर्ष का हो गया है ना। यहाँ पर भी परमेश्वर उसको क्या कर रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो ये सिद्ध होने का क्यों परमेश्वर उसको बोल रहे हैं कि निश्चय ही उसको वो जो विश्वास है उस विश्वास के साथ अच्छी तरह से क्या करना है, चलते जाना है ना, चलते जाना है। और जब उसमें चल रहा है तो उसको और बड़ी जो है परीक्षा या परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जहाँ पर उसके बेटे इसहाक को उसको क्या करना पड़ रहा है, बलिदान करना पड़ रहा है। तो अलग अलग स्टेज के साथ एक विश्वासी को क्या करते जाना पड़ता है, गुजरते हुए जाना पड़ता है। तो हम लोग को घबराना नहीं है ना, हमको इसे स्वीकार करना है, हमको शक संदेह को वहाँ पर नहीं डालना है। शुरुआत के समय में हो सकता है जैसे उसका डर उसके सामने आ गया है ना, और कई सारी बातें, अविश्वास, कई बार वो खुद ही हंसने लगा, कई बार उसकी पत्नी हंसने लगी है ना। इसको हम लोग पॉइंट वाइज अगर करेंगे तो अच्छा से हमारे पास पॉइंट्स दिखाई देंगे। अभी हम लोग थोड़ा ऐसे ही सुन रहे हैं। तो इस तरह से हमको अपने विश्वास को ठीक करते चले जाना है। और यदि हम नए नियम में आते हैं है ना, नए नियम में, तो भी हम लोग को अलग अलग तरह का विश्वास को देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं विश्वास के बारे में ही आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ है ना, क्योंकि जब हमारा विश्वास ही ठीक होता है तब हमारा जो कर्म है वो भी क्या होता है, ठीक होता चला जाता है। ठीक है। और सिस्टर ने बताया था हम लोगों को कि जैसे कि हम झूठ बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं, वो एक अलग तरह का कर्म का कैटेगरी में आता है ना। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं उसके बाद हम कुछ अलग तरह का कर्म करके हम फिर क्या करते हैं, उस विश्वास को कंफर्म कर देते हैं है ना, या फिर उस पर हम निश्चित हो जाते हैं है ना। तो हमको समझना है। ठीक है। तो कई बार हम लोग अपना जो नैतिक व्यवहार है उस पर ही अटके हुए रहते हैं है ना। नैतिक व्यवहार जो है, जो 10 आज्ञा में हम लोग को दिया गया है, तो वो हम क्या बोलेंगे उसको, नैतिक शिक्षा हम लोग को दी गई है एक तरह से, हमारा जो व्यवहार है। और उसमें भी बदलाव तो आता ही है, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो सारा जो पाप की कैटेगरी में आ जाता है, जो हमारा काम जो पाप की कैटेगरी में आता है, तो निश्चय ही जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो क्षमा कर दिया जाता है। और विश्वासी होने के बाद भी वो हमारे जीवन में होता रहता है और हम फिर माफ़ी मांगते हैं है ना, मसीही जीवन में। लेकिन विश्वास के साथ हमको कुछ अलग तरह का विशेष तरह का कर्म करने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, या फिर हम खुद ही उस कर्म उसको करते हुए उस विश्वास को क्या करते हैं, कंफर्म कर देते हैं है ना, प्रूफ कर देते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग समझ रहे हैं ना। सिस्टर ने हम सबको उत्साहित करते हुए भी बताया कि हम लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं तभी तो हम यहाँ सुबह सुबह उठते हैं और मीटिंग में जुड़ने का प्रयास करते हैं ना। तो उसी तरह से तो एक अलग तरह का काम हम करते हैं विश्वास, अपने विश्वास के लिए है ना, या विश्वास के बाद। और हम लोग देखेंगे नए नियम में सुरफिनी की जो स्त्री रहती है, सुरफिनी की स्त्री जिसको हम लोग पढ़ते हैं मरकुस 7 में, उसके पास एक दृढ़ विश्वास रहता है। यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि जो
भोजन है वो अन्य जातियों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सुरफिनी की जाति है ना, सुरफिनी की एक जाति है, तो उस जाति की जो स्त्री है वो अपनी बेटी के छुटकारे के लिए वो यीशु मसीह से क्या करती है, बातचीत करती है कि नहीं आप फिर भी उसको क्या कर दो, चंगा कर दो, है ना। तो वो बड़े दृढ़ विश्वास के साथ यीशु मसीह के साथ क्या कर रही है, बातचीत कर रही है। तो उसका विश्वास को हम कैसे बोलेंगे, दृढ़ विश्वास है कि वो अपने परिस्थिति से, उस परिस्थिति में होते हुए भी वो उस यीशु मसीह से क्या कर रही है, बातचीत कर रही है, एक दूसरे समुदाय से वो बातचीत कर रही है ना। उसके पास वो दृढ़ विश्वास है, या फिर यहाँ पर हम लोग वो भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग सीख रहे हैं कि उसके अंदर जो विश्वास है वो उसको ऐसे प्रेरित कर रहा है कि वो दूसरी जाति के ईश्वर से भी वो बात करने के लिए वहाँ पर क्या है, गंभीर है ना। मतलब वो दूसरी जाति की है ना, और प्रभु यीशु मसीह यहूदी समुदाय से हैं, ठीक है। तो वो दूसरी जाति के ईश्वर से भी वो बातचीत करने के लिए वहाँ पर वो कर्म कर रही है, ठीक है। वो एक दृढ़ विश्वास है। उसी तरह से हम सूबेदार के विश्वास के विषय में पढ़ते हैं मत्ती 8 अध्याय में, है ना। मत्ती 8 अध्याय में एक सूबेदार है, वो बड़ा नम्र विश्वास करता है। मत्ती 8 अध्याय में बड़ा नम्र विश्वास कर रहा है। वो सूबेदार है ना। वो सूबेदार है तो उसके पास तो एक ओहदा है ना, पद है। और आप सभी जानते ही हैं कि पद है, ओहदा है। तो मत्ती 8 अध्याय में तो उसके पास, सूबेदार के पास तो पद है और ओहदा है, लेकिन भी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो उसका जो विश्वास है एक नम्र विश्वास है। नम्रता के साथ वो अपनी बात को यीशु मसीह के पास क्या कर रहा है, रख रहा है। तो हमको भी समझना है ना, कि हमको अपने विश्वास के हम जब कर रहे हैं या फिर उसको हमको जाहिर करना है, तो हमको क्या करने की आवश्यकता है। अगर ये जो सूबेदार है वो थोड़ा सा, अगर वो सुरफिनी की स्त्री के जैसा करता तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अच्छा रिप्रेजेंट नहीं होता, है ना। क्योंकि वो एक अच्छे ओहदे का में रहने वाला व्यक्ति था, है ना। तो उसको ज़रूरत था कि वो एक नम्र विश्वास को प्रकट करे, है ना। और वो क्या कहता है यीशु मसीह के से कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। इस सूबेदार के छत तले क्या यीशु मसीह नहीं आ सकते थे? आ सकते थे। उसका तो अच्छा ही घर रहता है ना, सब कुछ अच्छा ही रहता है। लेकिन वो कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो ये उसके नम्रता को दर्शाता है। तो कहाँ पर हम किस अवस्था में हैं और हमको कैसे अपने विश्वास को रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमको समझने की आवश्यकता है ना। और निश्चय ही उस तरह के विश्वास के साथ हम प्रभु के पास जाते हैं तो उसका हमको जो फल है या परिणाम है वो हमको ज़रूर ही क्या होगा, मिलेगा। और सूबेदार को भी मिला। तो सूबेदार और सुरफिनी की जाति की जो स्त्री है उनके विश्वास में थोड़ा सा अंतर है ना। और सुरफिनी की स्त्री के पास एक दृढ़ विश्वास है और उस विश्वास के साथ वो उस कर्म को कर रही है ना, उसमें दृढ़ता है। लेकिन उसी चीज़ को ही अगर सूबेदार अपने विश्वास के साथ शामिल करता तो वहाँ पर हो सकता था कि वो उसके लिए सही नहीं रहता। तो सूबेदार को नम्र विश्वास की आवश्यकता थी, है ना। नम्रता से उस बात को प्रभु के सम्मुख पहुँचाने की ज़रूरत थी, है ना। उसको रिएक्ट करने का ज़रूरत था। और वैसा हम लोग बाइबल में देख पाते हैं। और इसी तरह से और बहुत सारा एग्ज़ाम्पल हम लोग अपने बाइबल में देखते हैं। तो यदि हम धनवान हैं, है ना, यदि हम पद में हैं, किसी अच्छे अवस्था में हैं, या तो हम अपने घर में ही हम
किसी पद में पाए जाते हैं। हम एक पत्नी है या फिर एक माँ है, वो भी एक पद होता है ना? और उसके उसके आधार पर भी हम कई बार अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो हमको समझना है कि हम अपने हमारे विश्वास के साथ क्या मिला हुआ है ना? क्या उसमें सही करने की ज़रूरत है? क्या उसमें अहंकार मिला हुआ है हमारे विश्वास के साथ, या फिर क्या उसमें शक संदेह मिला हुआ है, या हमारे विश्वास में हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो मिली हुई हैं बहुत, या फिर हमारा विश्वास है उसमें कहीं हमारी भावनाएं तो नहीं मिली हुई हैं। ठीक है, यहाँ 2-3 बात जो मेरे पास अभी सामने, हम उसको देख लेते हैं। क्या हमारे विश्वास में हमारी भावनाएं शामिल हैं? इस बात को भी समझना है, और इस बात को भी समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि इस बात को आप कैसे बोल रहे हैं, हम लोग कैसे समझें। अच्छा ठीक है, तो हम क्या बोले कि हम कई बार हमारे विश्वास में हमारे पद या हमारा अहंकार शामिल होता है, या कई बार हमारे जो अन्य बातें हैं वो शामिल होती है ना। तो हमको अपने विश्वास को चेक करना है, और यदि हमारे विश्वास में हमारी भावनाएं शामिल रहती हैं तो भी वो घातक होता है, क्योंकि हमारा भावना उतार चढ़ाव होते रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। ये वाला जो सेंटेंस आता है वो हमारी भावना से जुड़ा हुआ रहता है ना। तो वहाँ पर हमको परमेश्वर का जो वचन है उसको पूरी तरह से लेने की आवश्यकता होती है ना। तो हमारे विश्वास में वो सब चीज़ प्रभावित नहीं होना चाहिए, और उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है ना। तो हमको हड़बड़ाना नहीं है, और यदि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जो ये विश्वास शब्द है, जैसे हम किसी मत से या धर्म से हम क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, और वहाँ से हम लोग उसको जुड़ा हुआ देखते हैं, या फिर हम किसी संस्था से या समुदाय से, है ना, सांसारिक रीति से हम देखें यदि डिक्शनरी में, तो हम अपने विश्वास के बारे बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि हाँ ये ईसाई धर्म से है, इस तरह से, है ना। या फिर कोई अपना गैर मसीही है तो हम लोग सोचेंगे कि हाँ ये उस समुदाय से उसका विश्वास है, या उस समुदाय को हम लोग सोच लेंगे इस तरह से। लेकिन जब हम लोग बाइबल को देखते हैं तो हम लोग सुने ही पिछले समय, बाइबल बताती है हम लोगों को इब्रानियों 11:1 में, विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। तो हम अब जिस चीज़ को देख नहीं रहे हैं, है ना, उसको हमको निश्चय हो जाना है, तो हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं उसके साथ हमको विश्वास के साथ चलना है। ठीक है, तो हमारे लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमको विश्वास की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, उसकी हम मूर्ति नहीं बना सकते हैं, और हम उसके साथ हमको चलना है ना। तो हमारे पास ये विश्वास होना चाहिए, और वो परिपक्व होना चाहिए, वो अल्प नहीं होना चाहिए, वो शक संदेह के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तो गिर जाएगा। जैसे नॉर्मली अगर हम एक कुर्सी में बैठते हैं, है ना, तो हम विश्वास करते हैं कि हाँ ये मेरा भार उठाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कुर्सी में बैठने की जगह भी विश्वास ज़रूरत होता है? आप लोग कल्पना करें कि जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आप लोग नॉर्मल ही बैठ जाते हैं, है ना, लेकिन आप उसको स्लो मोशन में थोड़ा सा सोचिएगा, है ना। 1 सेकंड के लिए वो आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये मेरा भार उठाएगा या नहीं उठाएगा, इस तरह का, है ना, आपके मन में आता है। और अगर हल्का फुल्का चेयर होता है तो फिर आप उस अवॉइड करते हैं, उसको किनारे कर देते हैं, थोड़ा सा टूटा फूटा रहता है तो अवॉइड, क्योंकि आप श्योर करते हैं कि आप बैठ सकते हैं, अपना भार उसमें आप दे सकते हैं ना। तो वैसे ही हम एक कुर्सी है उसको तो हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं, तो हम देख करके वहाँ पर विचार कर रहे हैं कि हाँ हम इसमें बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। लेकिन अब परमेश्वर है, उसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी जो बातें बाइबल में हमको बताई जा रही हैं, या जो सुसमाचार हमको सुनाया जा रहा है, तो क्या वो मेरा
वो ठीक है ना। और इस तरह से विचार करते हुए हम उस पर अपना क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो हम लोगों को ये जो विश्वास है ना, तो उसको आगे फिर और सही करते जानने के लिए बाइबल हमको सिखाती जाती है कि हम उसमें कमज़ोर ना पाए जाएं, क्योंकि हम विश्वास के साथ ही उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। विश्वास के साथ ही हम उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा और कोई माध्यम है ही नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमको लगातार क्या करना है, सुनना है। पहली बार भी हमने सुना ही, तब हमने विश्वास किया। अब उसको मजबूत करने के लिए हमको दूसरी तीसरी बार भी सुनने का ही काम करना है, जो मनुष्यों की ओर से परमेश्वर ने हम सबों को एक काम सौंप रखा है, ठीक है। और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या इसके लिए उपाय है, परमेश्वर की ओर से कि ये जो विश्वास है वो परमेश्वर का काम है हमारे अंदर में, है ना। और जैसे परमेश्वर जो है हमारे अंदर उस सामर्थ्य को क्या करता है, देता है। जैसे हम लोग रोमियो 12:3 पढ़ते हैं, यदि रोमियो 12:3, जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, तो परिणाम के अनुसार क्या बांट दिया है, परिणाम के अनुसार उसने हमें क्या बांट दिया है, विश्वास को बांट दिया है। परमेश्वर ने हम लोगों को विश्वास दिया है। या फिर और एक वचन हम लोग देख सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 12 उसका 9, 1 कुरिन्थियों 12 उसका 9, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, 1 कुरिन्थियों 12 का 9, तो और किसी को उसी आत्मा से विश्वास। तो हम सभी को वे जो विश्वास है वो परमेश्वर की ओर से मिला है ना। और जब हम इसको और अधिक उसमें ध्यान देते जाते हैं तो हमारा विश्वास और भी अधिक मजबूत होता जाता है ना। किसी का विश्वास थोड़ा सा कम होता है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, किसी का और थोड़ा फिर ज़्यादा, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। निश्चय ही वो हमारे जीवन का जो स्तर है, मसीही जीवन का जो स्तर है उसके अनुसार उसमें वो जो है उसका जो परिपक्वता है वो पाया जाता है ना। तो परमेश्वर पिता जो हैं वो हम लोगों को ये विश्वास को हमारे अंदर में ही देते हैं, ठीक है। और जैसे यीशु मसीह ने भी पतरस को कहा कि किसने तुम्हारे अंदर इस बात को उत्पन्न किया, तो पतरस क्या कहता है कि परमेश्वर ने मतलब यीशु मसीह खुद ही बताते हैं कि परमेश्वर ने इस बात को तुम्हारे अंदर क्या किया है, प्रकट किया है। तो निश्चय ही वो यीशु मसीह को पहचान पाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उस पर क्या करता है, विश्वास करता है। वो उसका आरंभिक विश्वास रहता है, या आरंभिक रूप से वो यीशु मसीह को पहचानता है। लेकिन पतरस के जीवन में भी हम आगे देखते हैं तो कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उसके अंदर भी वो डर की बातें पाई जाती हैं, है ना, शक संदेह की पाए जाते हैं, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा उत्साही भी रहता है ना, हद से ज़्यादा उत्साहित, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग का जो विश्वास है वो ना स्टेज बाय स्टेज आगे होता जाता है ना, हम लोग इसको समझेंगे। और फिर यीशु मसीह भी उस विश्वास को हमारे अंदर देते हैं, फिर पवित्र आत्मा भी हमको उस विश्वास को हमारे अंदर देते हैं। तो वो परमेश्वर का जो त्रिएकता जो है, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों ही एक मनुष्य को क्या करते हैं, विश्वास करने के लिए सहायता कर रहे हैं, है ना, हमारे अंदर में उसको उत्पन्न कर रहे हैं। और हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को उसको सुनना है ना। तो इस तरह से हमारा जो विश्वास है वो क्या होता चला जाएगा, मजबूत होता जाएगा, ठीक होता चला जाएगा। और निश्चय ही उसके बाद जो उसका कर्म है वो हमारे जीवन से प्रकट भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो समय काफ़ी हो गया है, क्षमा चाहूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें इन सारी बातों के लिए, है ना, और प्रभु समझने में सहायता करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने हमारे अंदर उस विश्वास को उत्पन्न किया है, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें, हम
अपने विश्वास को और भी अधिक मजबूत करते चले जाएं। हाँ प्रभु जी, आपकी आत्मा की सहायता हमें से हर एक को दिया जाए। हमारे विश्वास में कोई भी अन्य बातें उसे प्रभावित ना करने पाए। हाँ प्रभु जी, आपका वचन ही, आपके वचन पर ही हमारा विश्वास प्रभु जी बना रहे। हम ऐसे अनुग्रह को मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, और उस विश्वास का जो परिणाम है, जो कर्म है, वो हम सभी के जीवन के द्वारा भी होता चला जाए। अनुग्रह का प्रभु जी सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।